जय गणेश कटे क्लेश। एक बुढ़िया का एक बेटा था। वह दोनों बहुत गरीब थे। बुढ़िया गरीब होने के कारण एक पिन्नी चूरी की कूटती थी और गणेश जी को भोग लगाती थी। लड़के के दोस्तों ने उस लड़के को कहा, तुम्हारी माँ तो चूरी कूट कूट कर खाती है और तुम्हें यहाँ बकरियां भेड़ें चराने के लिए रख रखा है। लड़का बहुत उदास हुआ। उसने अपनी माँ को कहा, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं गरीब हूँ इसीलिए ज़्यादा नहीं कर पाती, मगर मैं व्रत रखती हूँ तुम्हारे लिए। लड़का माना नहीं। माँ ने उसे तिल और चौली साथ में दे दी कि बेटा अगर कहीं भीड़ पड़े तो इनको खिला देना, जब खिला दोगे तो वहाँ पर तुम्हारी भीड़ खत्म हो जाएगी। लड़का आगे गया तो शेर लड़ रहे थे। उसने तिल और चौली डाली तो शेर पीछे हट गए। दरिया आया, तिल और चौली डाली तो पानी इधर उधर हो गया, उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े पका रही थी। उसने उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछा और पूड़े पकाने का। तो बुढ़िया बोली, बेटा आज मेरे बेटे की वारी है, वो जाएगा आवी में चिना जाएगा, इसीलिए रो रही हूँ। पूड़े इसलिए पका रही हूँ क्योंकि उसने सिर्फ एक बार लास्ट बार ही खाने हैं। तो लड़का बोला, मैं माँ साथ जाऊँगा, तुम ये पूड़े मुझको भी खिला दो। लड़के ने पूड़े खाए और उसकी बारी वो चला गया। राजा के सिपाहियों ने जब आवी को चीरना शुरू किया तो लड़के ने पहले तिल चोली को खिंडा दिया। जो आवी पकने को 1-2 महीने लग जाते थे, वो आवी सिर्फ 3 दिनों में ही पक गई। लोगों ने राजा को बताया। राजा ने उसे उतारने के लिए कह दिया। जब वो उतार रहे थे तो लड़का बोल रहा था कि धीरे धीरे उतारना, इस आवी में मैं हूँ, धीरे धीरे उतारना, मैं इसमें हूँ। तो राजा के सिपाही राजा को बोले, यहाँ पर तो कोई शय है। राजा ने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। जब वो फिर उतारने लगे फिर आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारना, मैं बीच में हूँ। राजा के सिपाहियों ने जब आवी उतारी तो वह लड़का बीच में से भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। और जब राजा ने ये देखा तो उसने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। लड़का और वह राजकुमारी वहीं पर रहने लगे। भाभीयों ने कहा, शादी तो हो गई मगर घर से नहीं जा रही। लड़की ने सुन लिया और उस लड़के को बोला, तो लड़के ने कहा, हमारा घर है, हम वहाँ पर चलें। राजकुमारी ने अपने पिता को यह बात कही तो पिता ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। लड़का जब अपने घर पहुंच रहा था तो सभी जो औरतें थी वो कह रही थी कि मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। औरतों के चम की चमोटियाँ उनकी छाती पर चढ़ा दी गई। जो माँ थी, जब उसका बेटा पास में आया तो उसकी छाती से दूध की धारा बहने लगी। तो सभी ने कहा, यह अंधी ही इसकी माँ है। तो उस लड़के को मिलते ही संकट चौथ माता ने उसकी आंखों की रोशनी भी दे दी, उसे पुत्र भी दे दिया और बहू भी दे दी। हे संकट चौथ माता, जैसे तुमने उसकी विपत्तियां दूर की, हमारी भी विपत्तियां दूर करना। जय संकट चौथ माँ, जय गणेश कटे कलेश।